राधे राधे सभी किसान साथियों को। मेरा नाम सौरभ गोस्वामी और आप सभी का हमारे YouTube चैनल सौरभ गोस्वामी किसान में एक बार फिर स्वागत है। आपको बता दें, कल का एक विषय था। कल हमने देखा कि पूरा उत्तर प्रदेश बंद था, खाद बीज की दुकानें बंद थी पूर्णतः, और जिसमें सभी दुकानदार भाइयों ने अपने दुकानदार भाइयों का साथ दिया। इसके लिए बहुत ही खुशी का विषय है। और कल दुकानदार भाइयों दुकान बंद होने की वजह से किसान भी परेशान दिखे, और परेशान दिखने का कारण था कि दुकान बंद होने की वजह और उनका जो खेत था उनकी जुताई ओट आ गई थी, जिसकी वजह से वायरा की बुवाई होनी थी। तो दुकानदार भाइयों के दुकानों के चक्कर काटते हुए किसान नजर आए। तो कल इसलिए बंद था क्योंकि लगातार जो शासन की छापामार कार्रवाई हर एक ज़िले में हर महीने में 10 बार 15 बार 4 बार 10 बार जो भी देखने को मिलती है, उससे किसान भाइयों जो दुकानदार भाइयों में जो रोष था, दुख था, भय था, वो सब देखने को मिला। और इसी की वजह से अभियान किया उन्होंने एक दिन की हड़ताल करने के लिए, ये शासन को बताने के लिए कि हम आपके इन कार्यों का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि इधर खाद की जो दुकान है, सरकार ध्यान दे रही है खाद पर, क्योंकि किसानों को खाद सही रेट पर और सही तरीके से मिल जाए। और इधर जो खाद की कंपनियां हैं वो अपना खाद के साथ साथ लगेज दे रही हैं। तो ये दुकानदारों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि उस लगेज में दुकानदार भाई दबे हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर उस लगेज को किसानों को देते हैं तो उनके पास पैसा नहीं होता है, तो उस लगेज का क्या करें। और रेट भी तय बिल्कुल है, उसके साथ साथ क्या करें दुकानदार भाई। इसीलिए उन्होंने कल का जो विरोध किया वो दुकान बंद करके अपना विरोध जताया। तो आपको बता दूं कि इधर कंपनियां जो हैं, खाद वाली कंपनियां, वो सरकार से सब्सिडी भी लेती हैं और इधर अपना जो मार्केट बढ़ाना चाहती हैं, वो इंसेक्टिसाइड के साथ साथ मार्केट और बढ़ाना चाह रही है। तो आपको बता दें कि जो और कंपनियां मार्केट में जो काम कर रही हैं, आपने देखा होगा कि दिन प्रतिदिन खेत कम होते जा रहे हैं, मार्केट बढ़ती जा रही हैं, रोडों के सहारे ज़मीनें बिकती जा रही हैं, तो खेत कहाँ रहे। और जो जहाँ खेत हैं, और ये भी देखा होगा आपने कि मार्केटों में दुकानें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक साथ मार्केटों जहाँ जो मार्केट बनती है वहाँ दुकानें नज़र आती हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। और पहले एक ज़िले में एक डिस्ट्रीब्यूटर होता था, लेकिन आज हर एक मार्केट में एक डिस्ट्रीब्यूटर तैयार करने के लिए कंपनियाँ खड़ी हैं। क्योंकि मार्केट में इतनी कंपनियाँ भी आ गई हैं कि कंपनियाँ, हर एक कंपनी चाहती है कि हर एक स्टाफ से एक ज़िला 1 करोड़ का हो जाए। कहाँ हो जाएगा भैया, कहाँ माल बिक रहा है, खेती तो है ही नहीं। और जहाँ खेती नहीं है तो फिर वहाँ पर एक मार्केट में हज़ारों कंपनियाँ काम कर रही हैं, तो कहाँ से इतना बड़ा व्यापार होगा। तो किसानों से एक अनुरोध मेरा ये भी है कि आप रासायनिक प्रयोगों का ज़्यादा प्रयोग ना करें। अत्याधुनिक बीमारियाँ, कैंसर ऐसी घातक बीमारियाँ पहले का क्षेत्र में होती थी, अब हर गांव में, हर मोहल्ले, हर घर में देखने को मिल रही हैं। तो रासायनिक खादों का ज़्यादा प्रयोग ना करें। और इधर बेचारे जो लड़के हैं, एम्प्लॉय हैं, कंपनियां उनको कभी FA, कभी सेल्स ऑफिसर, कभी कुछ बना के तैयार कर देती है मार्केट में। उनके ऊपर इतना प्रेशर बना देती है कि लड़का 1-2 महीने में छोड़ के भाग जाता है। क्योंकि मार्केट की स्थिति ऐसी सुधरने की होती है, बेचारा 2-4 पार्टियों को तैयार करता है माल बेचने के लिए, तब तक कंपनियों का प्रेशर इतना आ जाता है कि उसको छोड़ने के लिए दूसरा कोई ऑप्शन मिलता नहीं है। और जो बेचारे ज़्यादा माइंडली ले जाते हैं, तो पिछले आए दिन हमने देखा था पिछले 2-3 महीनों में कि हमारे जो कंपनी के कर्मचारी थे, बहुत सारे लोग अपनी सड़क हादसों में जान गंवा बैठे। कंपनियों ने उनके साथ कुछ जो मिलता है अनुदान वगैरह कुछ भी नहीं दिया, शायद ऐसा हमें सुनने को भी मिला। तो मैं तो सभी भाइयों से एक ही अनुरोध करूंगा कि आप जिस कंपनी में कार्य करें उसमें अपना बीमा कार्ड जरूर बनवाएं। और बीमा कार्ड के साथ साथ आप बिल्कुल नो प्रेशर, मतलब माइंडली प्रेशर लेकर के काम ना करें। अपने काम के प्रति अपनी सजगता दिखाएं, जुझारूपन दिखाएं, काम मजबूती के साथ करें। और कंपनी अगर आपको 1 करोड़ दे रही है तो आप 1 करोड़ 20 लाख का कार्य करने के लिए ऐसे प्रतिबद्ध हो जाए कि हमें अपनी नीतियों के हिसाब से कार्य करें। क्योंकि माइंडली अगर काम, दिमाग ख़राब करके आप अगर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर ये आपको घाटे का नुकसान जरूर देगा। तो आप भी ज़्यादा ऊपर अपनी चिंता की लकीरें साफ न करें। आप अपने ऊपर के बॉस के साथ मिलकर के नीतियों के साथ, कहाँ क्या मार्केट है उसके साथ कार्य करें। क्योंकि सड़क हादसों में जान गंवाने वाले भाई हमारे और आप सबके बीच के ही थे। तो ये भी बहुत दुख है, क्योंकि आजकल खेती कम होती जा रही है और कंपनियां हर मार्केट में लगातार बढ़ती जा रही हैं, दुकानदार भी बढ़ते जा रहे हैं। तो जो किसानों का जो ग्राफ था, पहले एक दुकान पर 1000 ग्राहक आते थे, लेकिन आज वही ग्राहक 20 दुकानों में जाकर के तब्दील हो गए। और 20 दुकानों से आपके संबंध नहीं है, हर जगह आपका माल नहीं बिक सकता है। तो आप जहाँ भी जो भी कार्य कर रहे हैं अपनी लगनशीलता के साथ, मेहनत के साथ करते रहें। जो भी स्थिति है कंपनियों को बताते रहें, तो उसके, क्योंकि आप अपने ऊपर प्रभाव लेंगे तो ये नुकसान का मामला है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मैं कल जो बता रहा था, कल की जो नीति थी, कल जो दुकानदारों ने जो हड़ताल की, तो उसके लिए दुकानदार भाइयों के लिए भी एक संदेश मेरा है कि आप सब लोग अपनी अपनी मार्केट में एक टीम तैयार करें। टीम तैयार के साथ साथ 8-10 लोगों की टीम एक मार्केट से तैयार करें। जो भी आपको गलत लगता है उसको शासन तक पहुंचाने का कार्य करें एकजुट होकर के। अगर आप लोग अपनी अपनी दुकानों को ही देखते रहेंगे तो मार्केट में मामला और ख़राब होता हुआ दिखाई देगा। और जो नीतियाँ हैं उसको बदलने का भी काम करें, उसके हिसाब से काम करें। और आपको जो लगता है ये गलत है तो उसका विरोध करें, क्योंकि छापामारी कार्रवाई से जो भी कीटनाशक या कुछ भी भरे जाते हैं तो उसमें जो कंपनियां मार्केट में काम करती हैं वो ऑथोराइज होती हैं, लैब टेस्टिंग के साथ लखनऊ से पास होकर के आती हैं। तो अगर कोई चीज़ अगर कहीं दिखाई देता है तो वो अपनी कंपनियों से जाकर के बात करें, तभी कुछ संभव होगा। और तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आगे भी शेयर करो। राधे राधे सभी।